सलाम, नमस्ते, गुरु जी की फतेह हो। हेलो बहनों भाइयों, आपका होस्ट ए जे फ्रॉम शिकागो आपकी खिदमत में हाजिर है। कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फलस्तीन जो है पिछले 3-3.5 साल से सुन रहे हैं। उससे पहले इसका नाम था लैंड ऑफ कैनन, यानी कि शुभ शुभ सैमसन डिलाइला एक फिल्म थी, नहीं तो आप जरूर देखें। उसके बालों में बहुत ताकत होती है, इसके बाल बड़े होते हैं। ये पैगंबर हैं, हम लोगों के सबके पैगंबर हैं। जिसको उस तवाइफ से प्यार हो जाता है डिलाइला, जिसने इसको वाइन पिला के और उससे पूछ लिया था तुम्हारी ताकत का है, तो उसने बता दिया था बाल। उसको बेहोश करके वो बाल काट के उस बादशाह के पास ले गई थी, लेकिन उसने वादा किया था देखो मैं इससे पहले ये काम करूंगी लेकिन तुम इसको अजियत नहीं दोगे, छुओगे तक नहीं। उसने इस बात का वादा किया था, लेकिन जंजीरों में बात की उसने छुआ नहीं। लेकिन गरम गरम लोहे की सलाख उसकी आंख के इतने करीब ले गए कि उसकी आगे झुलस गई, मगर उसने छुआ नहीं, उसकी तपिश से। देखे ना, बदमाशी हरामीपन पे अगर आप आए तो आप ये सब चीजें ये करते हैं। इस तारीख का वाकया है वो फिलिस्तीन, ये फलस्तीन पे फलस्तीन पे जो है अरबी में तो है ही नहीं। पिज्जा बिज्जा पाकिस्तान ये सब चीजें कहते हैं। ये ग्रेटर इसराइल बनाने की तैयारी हो रही है। ये जंग नहीं रुकनी, आप देखोगे शक्ल भी आ जाएगा इसमें। इराक, सीरिया, लबनान, सऊदी अरबिया, इन जगहों से जो है ये लैंड अपनी लेगा, जो एक्चुअल इसराइल होता था पहले। गोलान हाइट्स क्या वजह है अभी तक क्यों नहीं दी? इसलिए कि 7 मुल्क के अरबों ने मिलकर इन पर अटैक किया था, जो इसने 6 दिन की वॉर भी जीत लिया था। और जो जो जमीन लेके बैठा आज भी बैठा, किसी ने भी इनसे वापस नहीं कराई। क्योंकि ये दुनिया का एक कानून है, जिस मुल्क पे हमला होता है अगर वो पलट के उनके उसमें घुस जाए तो वो उसका कहना था जब तक वो खुद वापस ना करे। क्योंकि इमरान खान को दुश्मन भी पसंद करते हैं। इमरान खान की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये वो सच्चा मारा है कि इसको जानबूझ से इसको इस वक्त इस पिक्चर से हटाया गया है। जैसे जो हालात इस वक्त चल रहे हैं दुनिया में, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी आवाज बन सकता था और इसको पिक्चर से हटाया हुआ है। लोग ये समझ रहे हैं इसमें बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी छोटी कैद में रखा। ना ये तो बड़े ऐश में है, लेकिन पिक्चर से हटा दिया, उसको पिक्चर से हटा दिया। और जरूरत भी थी इस वक्त किस काम की? भाई इमरान खान बड़े बड़े ऐसे जलसे कर गया माजी में कि यानी जो जलसा करता था उसमें कुछ हजार ज्यादा आते थे। यानी कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आया और उसमें बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे। जो खास एलीट है ना, एक एलीट है जो ऊपर से देख रही होती है, वो सारे मोहरे हिला रही है। जैसे इस वक्त ये शिकागो में ये जो कन्वेंशन हुआ है डेमोक्रेट्स का, उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये भी बड़ा मजाक का खेज काम हुआ है। आप यही जलसे जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के होते थे, वहां पे जो लोग हैं उनसे पूछेंगे भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ भी बात करो, उन्हें कुछ नहीं पता। वो कह रहे हम तो यहाँ पे बिरयानी खाने और कीमा नान खाने आए। ये फर्क है। पिछले 4 दिन ये कन्वेंशन हुआ है, मैंने बहुत एंजॉय किया, बड़े करीब से देखा। भाई इनके पास भी स्पेशल लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने 50 मिलियन में से 50,000 बेवकूफ को जमा करके ले आए। उनको आने जाने का किराया, उनको अच्छे होटल में ठहराना, खाना खिलाना। अरे शिकागो को कहते हैं मक्का है रेस्टोरेंट के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन रेस्टोरेंट जो हैं पेरिस में नहीं है, शिकागो में है। और यहाँ पे कई रेस्टोरेंट वाले रो रहे थे कि भाई हम तो बड़ी तैयारी करके बैठे थे कि यहाँ पे तो 50-75 हजार लोग आ रहे हैं और बड़ा ये होगा वो होगा। अरे इन्होंने इस तरीके से गेम किया कि रेस्टोरेंटों में भी रेवड़ के रेवड़ वहां भेजे, जो जिनका कहते ना अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों में, ये हुआ। और जो दूसरे लोग वो कह रहे हैं भाई हमारा जो एक्चुअल जो हमारा रेवेन्यू है उससे भी 25% हमें कम मिला। वो तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, लेकिन घबरा के, क्योंकि यहाँ पे एहतजाज भी बहुत हो रहा था फलस्तीन के चक्कर में।
بڑا جوتا لاد بھی ہوئی ہے، لیکن حل کیا نکلا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا کہ بھائی بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور اگر آپ کبھی موقع ملے اس کو پروگرام کو دیکھیں گے اگر آپ، تو آپ کو دیکھیں گے آپ کو وہ بیوقوف لوگ، یعنی کہ وہ فون ہاتھ میں، اب فون پہ انسٹرکشن مل رہی ہے، اب تم کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے، اب تم نے تالیاں بجانی ہے، بھائی تالیاں بجاؤ، اب تم نے یہ کرنا، اب یہ کرنا، یعنی کہ یہ ہوا ہے، پورا سیٹ اپ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ اتنا طاقتور چل رہا ہے، اس کے لیے کسی کو تو بلا کے لانا تھا نا، تو انہوں نے یہ کمیلا ہیرس کو لے آئے جو کہ ایک انڈین ہے، یعنی کہ ایک انڈین اپنے آپ کو بلیک کہنا شروع کر دیا۔ اسی بات کا دکھ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے کہ بھائی یہ پچھلے کئی سالوں تک تو اپنے آپ کو انڈین کہہ رہی تھی، اور اب اپنے آپ کو تم نے بلیک کہنا شروع کر دیا۔ بس یہ وائس پریزیڈنٹ بن گئی، کیسے بن گئی، وہ لابی کس طرح سے اس کو لے کر آئی تھی۔ اب یہ ٹیکس بڑھانا چاہ رہی $5 ٹریلین کا، بہت بڑی رقم ہوتی ہے $5 ٹریلین۔ دیکھیں 23 سے 24 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے امریکہ کی، اتنے یورپ کی ہے، صرف ایک امریکہ۔ ارے آپ اگر صرف ان کا ایک شہر نکال لیں جو نمبر 1 شہر ہے نیو یارک اسٹیٹ، سوری شہر نہیں اسٹیٹ، نیو یارک کا جو جی پی ٹی ہے، جو کا ریونیو ہے، وہ 3 ٹریلین سے اوپر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے، ایک شکاگو جو ہے ہمارا الینوائے، اس کا جی پی ٹی جو ہے 700 بلین سے اوپر کا ہے، اور جبکہ امریکہ کی جو فوجی طاقت ہے اس کا سالانہ بجٹ 700 بلین ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں، کتنی دنیا کی طاقتور آرمی، ایئر فورس، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں رہا 20,000 یا کتنے ہزار کے وہ ہیں جیٹ فائٹرز، ادھر ادھر لڑتے پھرتے ہیں اس وقت، قاعدے پہ ٹھکانے پہ وہ لگا رہے ہیں، اسلحہ بیچ رہے ہیں، اسلحہ نہیں بیچ رہے بھائی، پرانا اسلحہ بھی تو لگانا ہے نا۔ اب پرانے اسلحے کو اگر آپ ڈسمینٹل کرتے ہیں تو اس پہ خرچہ آئے گا، اس سے بہتر ہے اس کو لے کے کہیں پھونک دو اور استعمال کر لو۔ جو اس وقت وہ غازہ کی صفائی ہو رہی ہے اور وہ خان یونس کی صفائی ہو رہی ہے، وہ جو ان کے پاس وہ دوسرے وہ ہیں علاقے جو فلسطینیوں کے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اس سولوشن پہ نہیں آیا کہ بھائی سفید جھنڈا دکھاؤ اور ان کو بڑا بھائی مان لو۔ اچھا بڑا بھائی تو وہ ویسے بھی ہے بھائی، لوگوں میں میجورٹی میں کم ہے تو کیا ہوا، لیکن ہے تو بڑا بھائی نا۔ آپ کو 1600 سال ہوئے ہیں، 2000 سال کرسچینٹی کو ہوئے ہیں بھائی، انہیں تو 3,500-4,000 سال ہو گئے نا۔ اگر کاپی رائٹ ہوتا تو آج کرسچینٹی نہیں آتا اور اسلام نہیں آتا، صرف جوڈیزم ہی رہتا۔